दुर्गा मैया की जय। पिताजी, आपने जब हम लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने को बोला था तो उसमें संस्कृत में हम लोगों ने करना चालू किया था। जैसे कि अभी आपने कहा कि गलत ना पढ़े, तो शुरुआत में 1 साल तक हम गलत ही स्रोत पढ़ते आए थे क्योंकि संस्कृत उतनी अच्छी नहीं थी। तो उसमें गलत स्रोत ये पढ़ रहे थे, देही सौभाग्यम आरोग्यम। ये जो सौभाग्यम आरोग्यम है वो एक साथ लिखा है। तो पूरा स्रोत है देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही द्विषो जही। ये पूरा स्रोत है। तो शुरुआत में हम गलत पढ़ते थे कि देही सौभाग्य माँ आरोग्यम, यानी हम माँ से आरोग्य मांग रहे थे, जबकि उसको पढ़ना था सौभाग्यम आरोग्यम। बीच में कॉमा होगा। कॉमा नहीं है, ये पूरा शब्द ही एक साथ है, तो संस्कृत में तोड़ के पढ़ा जाता है सौभाग्यम आरोग्यम। तो जैसा कि जो लोग ये गलत पढ़ रहे हैं तो उससे तो अर्थ का अनर्थ ही निकलेगा। मतलब हम आरोग्य मांगने की जगह रोग मांग रहे हैं। तो इससे कैसे बच सकते हैं जिनको संस्कृत नहीं पढ़नी आती है? आपने 1 वर्ष तक गलत पढ़ा जी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जब तक आपने क्षमा प्रार्थना, मतलब जब तक आपने स्वयं कहा ना, मैं जी। अपने मुंह से कहना नहीं चाहता था। अगर आपने अंत में क्षमा प्रार्थना की है तो हमसे अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो बाद में मैं माँ से क्षमा मांग रही हूँ, तो वह इतना प्रभावकारी नहीं रह जाता है। लेकिन वह तभी तक कार्यशील रहता है जब तक हम सही रूप से उसको पढ़ना नहीं जान लेते हैं। अगर हम सही रूप से उस स्रोत को या उस कवच को पढ़ना जानते हैं और फिर भी हम गलत पढ़ रहे हैं, तब हमें दंड मिलता है, तब हमारी क्षमा प्रार्थना भी कोई काम नहीं करती। लेकिन हमें उस चीज़ का अगर सही ढंग से ज्ञान नहीं है, उच्चारण का सही ज्ञान नहीं है, तो हमारी क्षमा प्रार्थना हमें उस चीज़ से निजात दिलाती है। यानी हमें एक तरह से माँ के दृष्टि में कृपा पात्र बना देती है कि अभी हम नर्सरी के बच्चे हैं, केजी के बच्चे हैं। जब हाई स्कूल और इंटर में पहुँचेंगे तब हमसे ये गलती नहीं होगी। जैसे कि हम लोग, अगर कोई हाई स्कूल के बच्चे से आप कह दें कि ABCD लिखो और वो गलत लिखेगा तो उसकी कितनी पिटाई होगी। और वही अगर कोई केजी के बच्चे से लिखाओगे तो वो गलत लिखेगा तो उसको आप समझाते हो, बेटा ये नहीं, ये सही है, ये सही है। उसी तरह से माँ है, वो भी जानती है कि हमारा बच्चा इस चीज़ को नहीं जानता है, नहीं समझ रहा है, तो गलतियाँ होती हैं। लेकिन क्षमा मांगने से हमको क्षमा प्राप्त भी होती है। तो हम अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें, कुछ भी करें लेकिन क्षमा प्रार्थना अंत में अवश्य करें। और मेरा ये स्रोत अपने आप सही भी उन्होंने ही करवाया है। मतलब हम काफ़ी समय तक गलत पढ़ रहे थे। बेटा देखो, माँ की ऐसी शक्ति है, अगर कोई उनको निरंतर और अच्छे से पकड़ के चल रहा है तो वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से हमारी उस गलती को सुधरवा देती है। तुम लोगों ने यह भी देखा है, जिसको मैंने भी अनुभव किया, कि जब मुझे हुआ कि रुद्री का पाठ करो, तो जब मैंने तुम लोगों को रुद्री का पाठ करो कहा था तो तुम लोगों को उसकी संस्कृत तो और भी कठिन है, दुर्गा सप्तशती से ज़्यादा कठिन है। थोड़ा उल्टा थोड़ा सीधा करते 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 धीरे धीरे 2-4 महीने के अंदर आप लोगों की वाणी और उसमें जो गलतियां थी उसमें बहुत निखार आ गया था। तो यह सब चीज़ें अंदर से ही प्राप्त होती हैं और उस परम पिता से प्राप्त होती है, माँ से प्राप्त होती है। तो हम उनको बहुत अच्छे से साधें तो हमारी गलतियों में सुधार भी वे ही कराते हैं। अगर आप सोचें तो ये सब जितने श्लोक पढ़ते हो, सुनते हो, करते हो, मान लो दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय जी ने भी की, तो क्या मार्कंडेय जी को प्रभु ने बताया था? नहीं,
उन्होंने जब माँ की साधना की, पिता की साधना आराधना की, तब उनके अंदर से यह ज्ञान प्रस्फुटित हुआ कि हम इसको इस तरह से लिखें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठा सके। इसी तरह से सारी संरचनाएं होती हैं। और पिताजी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम पाठ कोई भी माता जी या प्रभु का करते हैं तो वो हमारी भक्ति और उससे जुड़ता है, उससे हमें लाभ में मिलता है। वैसे ही आपने कहा कि कवच और अर्गला पढ़ो तो हमारी सुरक्षा और वो होगी, तो वो पाठ करने से हमें वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जो हम पढ़ रहे हैं तो हमारे को दो तरफ से लाभ मिलेगा कि हम भक्ति भी कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा भी मांग रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो कहा ना कि कवच हमें चाहिए माँ का ही। पेट में जब बच्चा होता है तो माँ ही तो उसकी कवच होती है, अंधकार में भी। तो हमारे अंदर का जितना भी सब अंधकार में है तो माँ से ही उसकी सुरक्षा मांगेंगे। माँ ही तन रात्रि की शक्ति होती हैं। तो हम जब इन कवच किए तो पहले तो हमने उससे सुरक्षा मांगी कि हमको सुरक्षा दो। फिर माँ से एक तरह से अर्गला में हम वरदान, सुरक्षा के साथ वर भी मांग रहे हैं कि रूप दो, यश दो, जय दो, ये सब चीज़ें दो। तो ये हम माँ से मांग रहे हैं, सुरक्षा तो मांग ही रहे हैं कि सुरक्षा दो, लेकिन इसके साथ हमें ये सब चीज़ें भी प्रदान करो। जो हम लोग बहुत लालची है ना मनुष्य, तो हर चीज़ उसको चाहिए, हर चीज़। किसी को सुंदर देख लिया तो उसके अंदर जलन होती, ये सुंदर कैसे। मन की सुंदरता जगाओ। अगर हम मन की सुंदरता जगाएं तो अगर देखो अष्टावक्र थे, कितने बड़े ऋषि थे, वो 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन उनका कितना नाम है आज। जितने भी सनातन धर्मी हैं सभी को अष्टावक्र का ज्ञान होगा, संपूर्ण नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, और वो भी पिता के श्राप के कारण हुए। अब इसकी चर्चा तो बाद में किसी उसमें करेंगे वीडियो में। लेकिन मैंने बताया कि देखो कुरूप होते हुए भी वे इतने ज्ञानी थे, उन्होंने अपने अंदर अंतःकरण को इतना जगाया, इतना निर्मल किया कि इतने ज्ञानी हुए कि वे अपने पिता को उस श्राप से मुक्त करा के छुड़ा के लाए। तो अगर हम अंदर से वो होंगे तो हमें दुनिया याद रखेगी, और बाहर की सुंदरता तो जब तक जवान हो तब तक दिखेगी, और जवानी में ही कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो भी छीन हो जाए। तो इसलिए बाहरी सुंदरता पे मत नाचो, अंदर की सुंदरता को जगाओ। पिताजी, जैसे ये कवच और अर्गला करने के लिए हम करते हैं, तो क्या हम अपने परिवार या अपने परिजनों के लिए भी उसमें मांग सकते हैं? देखो बेटा, हम कवच और अर्गला में कुछ मांग नहीं सकते हैं। जब हम बाद में क्षमा प्रार्थना करते हैं तब हम उसमें अपने, जिसके लिए भी आपको कुछ भी माँ से कहना है तो उसमें हम उनसे वह विनती कर सकते हैं। लेकिन जब हम पाठ करते हैं या वो, तो उसमें नहीं कर सकते। हम उसको सबसे आखिरी में कि माँ, मेरे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, मेरे पति को सुरक्षा प्रदान करो, मेरी पत्नी को सुरक्षा प्रदान करो, इस तरह से होता है। अगर हम पहले ही उनसे मांगने बैठ गए कि ये सब करो तो लालची दिखोगी नहीं। तो इसलिए आखिरी में जब क्षमा प्रार्थना करो उसमें कहो, उसमें प्रार्थना करो। और कहते हैं प्रार्थना में बहुत दम है। क्षमा प्रार्थना तो वो हो गई प्रार्थना कि मान लो मेरा कोई करीबी बीमार पड़ा है कहीं बहुत ज़्यादा, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं वहाँ से। बाकी तो उसके कर्मों के ऊपर है, उसके भाग्य के ऊपर है, लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि हर मनुष्य को नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गुप्त है। तो क्या साधारण मनुष्य साधारण तरीके से माँ के किसी स्वरूप की पूजा कर सकता है या नहीं गुप्त नवरात्रि में, और उसे करनी चाहिए या नहीं सात्विक तरीके से? मैंने अभी क्या कहा कि गुप्त नवरात्रि मतलब गुप्त है। जो चीज़ें गुप्त हैं तो उसको कोई
न तुम्हें सिखा सकता है, ना वो। जब हम उसमें अंतःकरण में चलेंगे तब हमको उसका ज्ञान मिलता है। तो हर कोई इसको साध ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस संसार में पैदा जन्म लेते ही जैसे ही बच्चा आगे आंखें खोलता है, उसको सिर्फ बाहर का दृश्य दिखता है, अंदर का कोई दृश्य उसको नजर ही नहीं आता है। इस संसार में जन्म लेते ही तो वो उसी को सब हकीकत मान बैठता है कि यही हकीकत जो दिख रहा है यही हकीकत है, बाकी भगवान अगवान कोई नहीं, कौन है क्या है कुछ नहीं, इस तरह से सोचता है वो। तो जब उसके ऊपर कठिनाइयाँ परेशानी आती हैं तब वो सोचता है कि कोई तो शक्ति है जो हमारी मदद करती है, तब वो भगवान को मानने लगता है। मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब साधना में उतरा तो मैंने इतना सब देखा, तो मैं भी माँ को बहुत मानता हूँ, पिता को बहुत मानता हूँ। तो गुप्त नवरात्रि का वर्णन भी कहीं नहीं पाओगी जल्दी, लेकिन 10 महाविद्याएं वे 10 गुप्त हैं। जो उसमें बढ़ पाएगा और उसको अच्छे से साध पाएगा, नहीं साध पाया तो फिर उसकी मौत भी निश्चित है, क्योंकि ये गुप्त विद्या है। अगर उसमें आपकी क्षमा प्रार्थना भी नहीं चलेगी, उसमें तो आपको या तो कोई जो गुरु हो वो इतना सिद्ध हो, इतना वो हो कि वह उसमें चल रहा हो, तो सही है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे कि जहाँ माता बंगला मुखी का है और ये पीताम्बरा माँ का है, तो वहाँ पे हवन और वो सब चीज़ें क्रियाएं चलती हैं, तो वो लोग उसके मतलब एक निरंतर लगे हुए हैं, तो उनको वह संपूर्ण ज्ञान है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग जाते हैं उनको पैसा देते हैं और पैसा दे के अपने लिए करवाते हैं और करवा के चले आते हैं, जिससे उनको लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोग करेंगे तो हम लोगों को वो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको उसका संपूर्ण ज्ञान होता है। तो गुप्त नवरात्रि न हर व्यक्ति साध पाएगा, न हर व्यक्ति कर पाएगा। इससे अच्छा हर आदमी सोचता है घंटी हिलाओ, जल माँ को भगवान को खूब सजाओ, अंदर क्या है इसको हर व्यक्ति नहीं जानना चाहता है। लेकिन कुछ होते हैं जो अंदर अंतःकरण में क्या है, अंदर शरीर की मशीनें कैसे चल रही हैं, इन सबको जानने की जिज्ञासा होती है, लेकिन उसको भी नहीं जान पाते हैं। सिर्फ अपने कार्य को निकालने के लिए कोई बंगलामुखी को से हवन करा के अपने कार्य को सिद्धि प्राप्त करवाना चाहता है, कोई माँ पीताम्बरा को इसी तरह से माँ से, कोई माँ कामाख्या से इसी तरह से सब प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई स्वयं चल के नहीं चाहता है, बहुत कम लोग होंगे। और आप कहीं गए हुए थे तो एक भक्त आए थे, वो इस गुप्त नवरात्रि में मतलब माता जी के किसी स्वरूप की वो आराधना कर रहे हैं, उनका ध्यान जप कर रहे हैं और उनकी जो अष्टोत्तर सतनाम या स्तुति वगैरह है वो पढ़ते हैं। तो मतलब उनको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इससे क्या मतलब? देखो बेटा, मैंने कहा ना कि जो भी साधना चाह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको गुप्त ही रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। पहली चीज़ उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ यह कहा कि मैं माँ के किसी स्वरूप को साध रहा हूँ। तो और मैंने ये शुरू से कहा है कि एक को साधो, ये मत सोचो कि माँ बंगलामुखी में ज़्यादा शक्ति है कि माँ पीताम्बरा में ज़्यादा शक्ति है, माँ काली में ज़्यादा शक्ति है कि माँ दुर्गा में ज़्यादा शक्ति है। हम लोग इसी में भटक जाते हैं कि किस में ज़्यादा शक्ति, और जिसमें ज़्यादा शक्ति है व्यक्ति उसी तरफ भागता है। और इसी को हम प्रत्यक्ष जीवन में देखें, जिधर ज़्यादा पावर होती है, जिधर धन होता है, व्यक्ति उधर ही दौड़ता है। तो यही आदत हमें एक तरह से पतन की ओर ले जाती, ना हम इधर साध पाए, ना हम माँ काली के साध पाए, ना हम माँ दुर्गा के साध पाए, ना उनकी ये शक्तियों में से किसी महाविद्या को साध पाए, क्योंकि हम इधर उधर में ही भटक रहे हैं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली। जैसे कि एक चूहे की कहानी सुना था कि ऋषि नदी में नहा रहे होते हैं, तो वो जल सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए जल उठाते हैं, तो उसमें एक चूहा आ जाती है। तो वो उसको कि ले जाते हैं, उसकी बड़ा ध्यान, तो उनकी पूजा पाठ में भी
दिक्कत होती है, क्योंकि उनको ध्यान रखना पड़ता था। तो उसने पहले किसी स्वरूप को मांगा कि मुझे आप ये बना दिए, और ऋषि बहुत सिद्ध थे, उन्होंने कि चूहा तो बहुत निर्बल होता है और मुझे हमेशा डर लगता है, भय रहता है, तो मुझे बिल्ली की क्या चीज़ बना दी है, मुझे पूरा नहीं, लेकिन इसका मतलब यही था। फिर उसने आगे की ये बना दी है, फिर आखिरी में कि मनुष्य बना दिए। तो मनुष्य जब पहाड़ के ऊपर गए तो बोले पहाड़ रास्ता नहीं दे रहा है, तो बोले पहाड़ में तो रास्ता चूहा ही बना सकता है। तो बोले इससे अच्छा तो मुझे चूहा ही बना दिए। सब जगह घूमने के बाद जो जीवन मिला है वही सबसे ऊंचा है। तो वही चीज़ मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग कामनाएं कम करें, हम जिस माँ को एक ही स्वरूप को साध रहे हैं उसको साधें, और पूरे मनोयोग से साधें, और इतना उनमें साधें कि हम में उनमें एक रास्ता आ जाए। मतलब एक रास्ता का मतलब कि हम दोनों समान से लगने लगें, कि हम उनमें इतना वो हो चुके हैं कि माँ मेरी एक पुकार पे उनकी वह छवि जो भी हमने बसाई हुई है वह मुझे दिखने लगे, जिसका मैं अनुभव भी करता हूँ, और मैं उसी माँ की शक्ति के द्वारा ही इतना सब कुछ आगे बढ़ पाया हूँ। आपने दुर्गा सप्तशती में कवच और अर्गला बताया है, तो जो बच्चे रुद्री पाठ करते हैं एक साथ तो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि वो कर सके, तो उनके लिए जो रुद्री पाठ करते हैं, तो मैंने आप लोगों को करवाया था, 5वां अध्याय कहा था कि डेली करो। 5वें अध्याय में हमें प्रभु से सुरक्षा प्राप्त होती, जो हमें कवच से होती वही हमें 5वें अध्याय से भी होती है। 5वें ही अध्याय में हम लोग यह भी देखते हैं कि हम जो पाठ कर रहे हैं तो हम शिव जी के सामने बैठ के कर रहे हैं। उसमें यह हमें अपना भाव भी रखना चाहिए, और उसमें कहा भी यही गया है कि शिव के सामने आप बैठे हैं। तो प्रभु के जब हम 5वां अध्याय कर रहे हैं और यह मान के कि प्रभु बैठे हुए हैं, जब हम यह भाव रखते हैं तो हमारा कवच और भी मजबूत होता है। वे हमारे शरीर में क्या गंदगी व्याप्त है, क्या वो है, तो मैं यही कि प्रभु तो देख रहे हैं, वो तो सब सुरक्षा करेंगे ही। तब जब आपका भाव विश्वास उनके ऊपर इतना दृढ़ हो जाता है, तब हमें वही 5वें पाठ से इतना लाभ मिलने लगता है कि हम उसको सोच भी नहीं पाएंगे, न समझ पाएंगे। और नहीं तो हम पूरी रुद्री भी पढ़ते रहें डेली तो भी हमें वह लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उस पर संपूर्ण विश्वास अटलता के साथ नहीं रख पा रहे। और पिताजी, मेरा प्रश्न था कि जब साल में 2 मुख्य नवरात्रि पड़ती हैं, मतलब आती हैं, जिसमें आप भी साधना करवाते हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ साधना बताते हैं जो एक छोटी साधना के रूप में होती है, वो भी एक तरीके की साधना होती है, उसमें भी लोग गुप्त तरीके से साधना भी करते हैं कुछ लोग। तो फिर ये गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है? क्योंकि जब 2 नवरात्रि ऑलरेडी हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, तो फिर गुप्त नवरात्रि क्यों 2? वो भी 2 हैं, गुप्त नवरात्रि भी। बेटा, माँ के इतने स्वरूप हैं। पहले तो हम ये समझें कि माँ 2 भागों में बटी है, एक अंदरूनी कार्य के लिए, एक बाहरी कार्य के लिए, जिसको मैंने पहले भी कहा है कि दुर्गा का मतलब दुर्ग, मतलब ये जो शरीर हमारा है इसको मैं दुर्गमही मानता हूँ। इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, एक यह किला ही तो है, इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को कितना जगा सकते हैं, कितना प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हमारा शरीर दुर्ग है। इस दुर्ग के निर्माण की जो शक्तियाँ हैं सब, वो माँ दुर्गा के उसमें है। तो हम जो ये दोनों नवरात्रि करते हैं तो हम इस शरीर की उसके लिए जो शक्तियाँ हैं माँ की 9, उनका वो करते हैं। लेकिन जब हम अंदर की महाविद्याओं को जानने की कोशिश करेंगे तो वह उस आप कितनी 10 महाविद्याएं, 9 दुर्गा, तो आप 19 देवियों को साधते थोड़ी ना फिरेंगे।
या आप वो भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि में हम महाविद्याओं के ज्ञान अर्जित करें, उनकी पूजा करें, उनसे वह शक्ति प्राप्त करें, उनसे वह ज्ञान प्राप्त करें। तो एक तरीके से मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब हनुमान जी ने 10 महाविद्याएं प्राप्त करी, तो वो एक गुप्त नवरात्रि के उससे प्राप्त की। हनुमान जी ने बताया तुमको कि मैंने क्या साधना की। साधना जो भी व्यक्ति करता है ये सब गुप्त होती, कोई वर्णन नहीं करता है। क्या मैंने जो भी किया है उसका तुम लोगों को एक ही अंश पता चलता है, और कितना हुआ है मतलब 90 से 99% अंश जो है वो छुपा हुआ है, वो नहीं बता सकता हूँ, वो नहीं खोल सकता हूँ, उसके ऊपर अवरोध होता है। वह व्यक्ति तभी उसको खोल सकता है जब वह उसमें निरंतर लगा हुआ हो, और फिर माँ से ही वह ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मैं कहता नहीं हूँ कि पहले तुम बढ़ो, फिर मैं तुम्हें, जब तुम इतना बढ़ जाओगे कि तुम ध्यान लगाने में कुछ मतलब कुछ पावर प्राप्त कर लोगे, तब तुम स्वयं वहाँ पे खड़ा हुआ मुझे पाओगे, और जब तुम मुझे वहाँ पाओगे तब वहाँ से फिर तुम्हारा वही विश्वास और वही तुम्हारा तब कार्य करेगा, तब तुमको पकड़ के मैं आगे के मार्ग पे बढ़ाऊँगा। क्योंकि प्रत्यक्ष में जहाँ तक जा सकता हूँ वहीं तक तुमको समझाऊँगा। अप्रत्यक्ष में तब बढ़ पाऊँगा आगे जब तुम अप्रत्यक्ष में कुछ सीख लो, कि केजी और नर्सरी के स्टूडेंट बन के नहीं, जब तुम अप्रत्यक्ष में ध्यान लगाने लगे और ध्यान तुम्हारा अच्छे से लगने लगा, तब तुम्हें तमाम चीज़ें स्वयं दिखने लगेंगी, और तब तुम मेरा भी एहसास कर सकते हो कि हाँ गुरु पिता खड़े हैं, गुरु माँ खड़ी हैं, तब कर सकते हो। लेकिन जब किया ही नहीं तो जब अनुभव कहाँ से आएगा? जब करेंगे तभी तो अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए जब हम ध्यान करेंगे, जब कोई भी हो, जब लेके ध्यान करोगे आगे बढ़ोगे, फिर हमें माँ किस तरफ ले जाना चाहती है या पिता किस तरफ, हम किसको साधना चाहते हैं, तब वो हमारे को आगे के मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। आजकल पिताजी जो ऑनलाइन का मतलब इतना ज़्यादा चल गया है, तो लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने के उसमें या ज़्यादा वायरल होने के चक्कर में एक अपनी साधना ही की वीडियो बना करके डालने लगते हैं। जैसे मैं सुबह 3 बजे उठा, स्नान किया, ये किया, ध्यान करने बैठे तो सामने कैमरा लगा दिया, ध्यान में बैठे इतनी देर में ध्यान किया। तो वो सब चीज़ें क्या दिखाना उचित है जब हम ध्यान कर रहे हैं, और वो चीज़ हम वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, भले उससे फेम मिल रहा है हमको। देखो ये सब उचित नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को तो दिखानी पड़ती है, कुछ चीज़ों को तो बताना पड़ता है। जैसे मैं ही आया जब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, उससे पहले फेसबुक पे था, तो लोगों को बताता क्या बताता, क्योंकि कोई मुझे जानता ही नहीं, सब मेरी नज़र में वो लोग अननोन है, उनकी नज़र में मैं अननोन हूँ, तो मैं उनको क्या बताता? तो कि अपने विषय में बताओ, जो हम साधना में बढ़े, कैसे चले कैसे, तो कुछ चीज़ें उनकी खोली जाती हैं उनको ज्ञान देने के लिए कि मैं इन चीज़ों में भी कुछ न कुछ हस्ती हूँ, या कुछ न कुछ शक्तियाँ हमारे पास हैं। तब वह जब उसको ज्ञान होता है, फिर व्यक्ति तुम्हारे करीब आएगा, तुमसे बातचीत करेगा कि नहीं इनके पास ये चीज़ है, तब वो तुमसे काम करवाएगा। और इसीलिए जैसे कि मैंने अभी कहा कि जाते हैं पूजा कराते हैं, पैसा देते हैं, तो वही चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि इस संसार में बिना लेन देन के कोई भी चीज़ आपको लाभ नहीं पहुँचा सकती। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है, कार्य करवाता है, तो जब उसका कार्य या उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात वह अपनी तरफ से जो कुछ चढ़ाता है तो वह उचित होता है। लेकिन वह सोचे कि अरे मेरा कार्य हो गया, अब मुझे क्या है यहाँ आऊँ गुरु जी के पास, गुरु पिता के पास यहाँ ना आऊँ, तो वह कार्य उसका धीरे धीरे जब शिथिल होने लगता है, आपने गुरु
वो ही छोड़ दिया। तो उन्होंने जो कार्य किया, आपने उसका पैसा नहीं लिया, उसका मूल्य नहीं चुकाया, तो वह आपके लिए ज़्यादा दिन लाभकारी नहीं रहेगा, बल्कि वो आपका अहित करेगा बाद में। इसलिए कोई भी चीज़ करवाओ, उसका मूल्य अवश्य चुकाओ। आजकल कुछ लोग रील बहुत बनाते हैं, उसमें कहते हैं कि कलयुग के जो देवता हैं खाटू श्याम या फिर हनुमान जी, ये 2 देवता हैं जो जल्दी सुनते हैं, इन्हें कलयुग का देवता कहा गया है, और बाकी देवी देवता नहीं सुनते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है कि खाटू श्याम सुनते हैं, हनुमान जी सुनते हैं, ये कलयुग के देवता हैं। सभी देवी देवता हैं, सभी की शक्ति है। मैं आज एक छोटी सी चीज बोलता हूँ। श्रवण कुमार का किस्सा तो सबने सुना है, अपनी पुस्तक में भी था। तो वो सिर्फ अपने माता पिता की भक्ति करते थे, उनकी सेवा करते थे। उनके अंदर कितनी शक्ति थी, बस यही है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। वो सिर्फ माता पिता की सेवा, लेकिन माता पिता की सेवा से ही उनको वे सब शक्तियां प्राप्त हो रही थी। और इसको कहा भी गया है कि आप एक पत्थर को लेके उस पे अपने भाव को टिका के, उस पे नज़र टिका के, आप उसमें जो भी अपना ध्यान या अपनी कामना या कोई माँ का स्वरूप या शिव जी का स्वरूप या शालिग्राम का कुछ भी मान के उसको पूजने लगिए। एक नाली से पत्थर उठा लाइए और उसको आप धो के साफ करके रखिए, उसकी आरती उतारिए, डेली नहलाइए। आप उसके सामने चाहे शालिग्राम हो चाहे शिव जी हो, उनका कोई भी जप लेके आप बैठ जाइए, उस पत्थर से ही आपको वो चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी जो आप जप कर रहे हैं। उस जप से जो चीज़ हमें प्राप्त होनी होती है वो उस पत्थर से ही हमें प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि हमारा भाव और हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है उस पत्थर पर। तो जहाँ भाव है वहीं से प्राप्त होता है। दुर्गा मैया की जय।